बच्चों के दोस्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के दोस्तों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सारी कच्ची और पक्की अपने बच्चे के विकास की जानकारियाँ मिल सकती हैं। पेरेंट्स को ये कोशिश ज़रूर करनी होगी कि वो अपने बच्चों के दोस्तों से भी एक कम्युनिकेशन बना के रखें, एक राब्ता बना के रखें। उनसे उनकी एक सर्टेन टाइम गैप पर उनकी बातचीत होती रहनी चाहिए, चाहे उनको घर बुला के या उनके घर जाके। बस ये बात वहीं से तय हो जाती है कि अगर बच्चा गलत संगत में है तो वो कुछ अनयूजुअल हरकतें करता है। मतलब अगर वो नशे का शिकार हो गया है तो वो माँ बाप से चेहरा छिपाएगा, मुंह छिपाएगा, उनके सामने आने से बचेगा, अपने कमरे में रहने की कोशिश करेगा। एक तो ये है। दूसरा, वो अनयूजुअल तरीके से घर से बाहर जाएगा। स्कूल टाइम के बाद भी, अगर स्कूल कोचिंग के अलावा भी अगर वो बच्चा बाहर निकल रहा है, कोचिंग का टाइम जो तय है, स्कूल का जो टाइम तय है लौटने का, अगर वो नहीं लौट रहा है तो हमें उसकी गतिविधियों पर सतर्क हो जाने का समय होता है। हम जब सतर्क हो जाते हैं तो पड़ताल करने लगते हैं। और यहाँ फिर दोस्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्त इसमें अच्छी भूमिका अदा करते हैं, क्लास टीचर इसमें अच्छी भूमिका अदा करते हैं, मोहल्ले के जो यार दोस्त हैं वो अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें बहुत बारीक नज़र, मैं पहरा देने की बात कभी नहीं करता, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर पहरा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क दृष्टि हमेशा रखनी होगी। तब हम अपने बच्चे की अनयूजुअल गतिविधियों पर नज़र रख पाएंगे और उसे समय रहते करेक्ट कर पाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि अचानक कोई दोस्त आप बनने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन सकते। पेरेंट्स बच्चे के दोस्त तभी बन सकते हैं जब उनका शुरू से ही उनका रिश्ता दोस्ताना हो। और दोस्ताना का मतलब ये है कि नियमित माँ बाप के साथ एक बड़ी मुश्किल आती है। हालांकि इस बीच में कुछ जागरूकता आई है, लेकिन जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि वो बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको बच्चा वर्बेटम समझ ले। वहाँ पेरेंट्स से ये चूक हो जाती है समझने में कि बच्चे की उम्र अभी कम है और आपकी उम्र ज़्यादा है। आपको बच्चे के लेवल पर आना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन बच्चे को आपके लेवल पर जाना थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो अगर हमें दोस्ती करनी है अपने बच्चे से तो मेरा अपना ये प्रबल मत है, ऐसा सुझाव भी है कि हमारी रोज़ घंटे 2 घंटे का समय हम अपने बच्चे को दें, उसके रूम में बैठ के दें, उसके बेड पर बैठ के दें, उसके कॉपी किताब के साथ हम खेल के दें और उससे कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा हो। चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, हमारी अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय कितना भी हमें व्यस्त रखता हो, अगर हमें अपने बच्चे से दोस्ती करनी है तो हमें उसे टाइम देना होगा। और कोई बुराई नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम बच्चे से बीच में भी उसका समय जान के बात कर लें। बस अति न करें, क्योंकि अति करने पर बच्चे को ये इरिटेशन के लेवल पर ले जाता है, उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप साथ बैठते हैं, उठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके दोस्तों की बात करते हैं, उससे टीचर की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, रिश्ते नाते की बात करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात होती है। बच्चा इसी बहाने रिश्तेदारों के महत्व को समझता है। बुआ, ताई, चाची, मौसी, मासी, इनकी रिश्ते के महत्व को समझता है और इसी से हमारा दोस्ताना बन जाता है। मैं अनेक बार ये कह चुका हूँ कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों के दोस्तों से एक रेगुलर कम्युनिकेशन बना के रखना हितकारी होता है, उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। बिकॉज चाहे हम बच्चों को दोस्तों को उनको अपने घर बुलाएं या दोस्तों के घर जाएं या वक्त ज़रूरत, देखिए बहुत सीधी सी बात है, आपके बच्चे की बर्थडे होती है, दोस्त घर आते हैं, उनके दोस्तों की बर्थडे होती है तो बच्चा आपका घर जाता है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम दोस्त के बर्थडे के दिन एज पेरेंट्स उसके यहाँ पहुँच जाएं, कुछ गिफ्ट दे दें? अपने बच्चे के बर्थडे के समय पर हम उनके पेरेंट्स को भी बुला लें, थोड़ी उनसे बातचीत होगी, तो पेरेंट्स से पेरेंट्स की दोस्ती, बच्चों से बच्चों की दोस्ती, और वो जो क्रॉस कनेक्शन बनेगा उससे तमाम चीज़ें अच्छी और बुरी, कई बार ऐसा होता है कि
किसी दोस्त के पेरेंट्स बहुत एक्सपर्ट हैं किसी सब्जेक्ट में और हमारे बच्चे के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है, लेकिन हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, हमें उस विषय की नॉलेज नहीं, तो हमने वो ऑब्जर्व नहीं किया। तो अगर ये क्रॉस रहेगा कि बच्चे के दोस्त के पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स की दोस्ती हो और हमारे पेरेंट्स की उनसे दोस्ती हो, तो ये रिश्ता एक अजब सा बनेगा जो बड़ा ही सकारात्मक संदेश देगा, बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट इसके निकल के आएंगे। इसके लिए उम्र की सीमा तय करना ठीक नहीं है। बच्चे से दोस्ती, मेरा ये मानना है कि जब बच्चा इस धारा पर आता है, मैं अभिमन्यु की कहानी को संज्ञान लेना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर माँ के पेट में रहते हुए अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन की वो कहानी जो चक्रव्यूह की कही जाती है, जो उल्लेख है हमारे महाभारत में, उससे अगर बच्चा सीख सकता है, तो क्यों ये पॉसिबल नहीं है कि जिस बच्चे को हम ये समझते हैं कि अभी तो वो 1 महीने का है, अभी तो 2 महीने का, अभी तो 3 महीने का है, दोस्ती तो यहीं से होनी चाहिए। ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी बात है कि 0 से 7, 0 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा जिज्ञासु है, सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता है, और इस दौरान जो बॉन्डिंग होगी हमारी अपने बच्चे से, हम बच्चे से 16 साल की उम्र में दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, बिलीव मी नहीं हो पाएगी। तो हमें ये दोस्ती की उम्र नहीं तय करनी है। हमें जब बच्चा इस धारा पर आया है, माँ की गोद से पिता के गोद में आया है, तो माँ और पिता, दादा और दादी, नाना और नानी, मासी और मौसा, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे संस्कारों के साथ आगे बढ़े, रिश्तों के वजूद को भी समझे, तो हमें उसके साथ ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी, सिखानी होंगी, उसे टाइम देना होगा, तो वो चीज़ बड़ी बेहतरीन हो जाएगी।